अरुण कुमार जी हैं, उनका एक सवाल ऐसा है कि उनकी घर में शायद कोई समस्या हुई है ब्रह्म कुमारीज़ के कारण। हम्म। उनको पूछा मैंने कि क्या समस्या है, पर वो नहीं बता रहे हैं कि या यानी वो बता देख देख नहीं पाए मेरा जो मैसेज था वो। तो उनका कहना है कि हम उस समस्या के कारण परेशान हैं, यानी घर का कोई सदस्य ज़रूर अ, ब्रह्म कुमारीज़ में गया होगा और वहाँ पे शायद वो अटक गया होगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? कुमारीज़ के खिलाफ हम क्या एक्शन ले सकते हैं? ऐसा सवाल है अरुण कुमार जी शायद कौन सा प्रॉब्लम। हाँ, बीच में आवाज आ रही है किसी बीच। तो शायद ये कौन सा प्रॉब्लम है ये कहना कठिन नहीं है। जनरली ब्रह्म कुमारी के क्षेत्र में जाने वाले जो भी लोग होते हैं उनमें एक पार्टनर सेक्स के प्रति पूरी तरह से तटस्थ बन जाता है। वो अपने जीवन की सेक्सुअल एक्टिविटीज को रोक देता है और पूरी तरह से केवल ब्रह्म कुमारीज इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। अब इस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? तो मेरा आज तक का अनुभव ऐसा है कि जो पहला सवाल मैंने पहला सोल्यू यानी समस्या मैंने बताई थी कि सेक्सुअल समस्या, कि वो सेक्स को बहुत बुरा मानता है, पत्नी है, पति है, चाहे पत्नी हो, वो अपने पति को हाथ भी नहीं लगाने देती, उसको भाई मानना शुरू कर देती है। ये बहुत ही डिफिकल्ट समस्या है। इसका कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये निर्णय लिया है उसका इतना ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, ब्रेन प्रोग्रामिंग किया जाता है मेडिटेशन के माध्यम से, कि वो किसी भी स्थिति में अपने पति के साथ में सेक्स करने के लिए तैयार नहीं होती। और जब कभी जबरदस्ती वो सेक्स करती है तो उसको इतना गिल्ट आता है, उसका इतना तकलीफ होती है कि वो तकलीफ भी बहुत सहनीय नहीं होती है। और इसलिए इसमें से कोई भी सॉल्यूशन निकालना, मैंने कई केसेस ऐसी देखी है, आज तक मेरे लिए संभव नहीं हुआ है। इसलिए मैं यही सलाह देता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में ऐसा हुआ है उसको अपने ऊपर छोड़ दो, यानी उसको उसके भरोसे छोड़ दो और आप उसके बिना जीने का निर्णय लो। दूसरा सवाल या समस्या यह हो सकती है कि भाई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जाने वाला जो व्यक्ति है वो बाकी कुछ करता नहीं है, रात दिन वही मेडिटेशन और ये सब करते रहता है, घर गृहस्थी की बातें, कमाई करने की बातें, बाकी की बातें नहीं करता है। ये भी होगा तो उसमें भी आप बहुत सुधार नहीं कर सकते हो। ये जो प्रोग्रामिंग होता है, माइंड प्रोग्रामिंग, वो इतना तीव्र होता है, उसमें से उस व्यक्ति को बाहर निकालना वो केवल उस व्यक्ति के हाथ में है, उसको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी तब ये संभव होगा, और ये खुद होकर वो करेगा नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये है बाकी लोगों के लिए कि आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इस कल्ट से दूर रहें। ये इंसान को रोबो बनाने वाली कल्ट है। इंसान इंसान ही नहीं बचता है, उसका माइंड पूरी तरह से रोबो जैसा काम करना शुरू कर देता है। इतना ही इस बहाने मैं कहूंगा। आगे का सवाल। जी। जो ब्रह्म कुमारी इस विषय पे हमने एक सवाल दिया था, उन्हीं का अगला हम्म। सवाल उससे जुड़ा है। जब हम्म। आप कहते हैं कि इस तरह से जब कोई ब्रह्म कुमारी में फंस जाता है तो वो इंसान बाहर निकल नहीं पाता, तो फिर ऐसे में क्या इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए? क्या ब्रह्म कुमारी इस कल्ट पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ऐसा इनका सवाल है अरुण कुमार। नहीं, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। दिक्कत ऐसी है ब्रह्म कुमारी इसके पूरे कार्यकलाप में, अगर आप देखो तो वो जाहिर तरीके से कोई भी बुरा काम करने के लिए किसी को प्रवृत्त नहीं करते।
यानी चाय तक नहीं पीने का, कोई चीज नहीं, किसी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करने का, शराब का सेवन नहीं, ड्रग्स का सेवन नहीं, ऐसी कोई गलत चीज को प्रोत्साहन नहीं देते। और हमारे देश में ब्रह्मचर्य को बहुत प्रतिष्ठा है। मैं महात्मा गांधी जी को बहुत मानता हूं। मैं अपने आप को महात्मा गांधी जी का विचारों के क्षेत्र में अनुकरण करने योग्य हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन महात्मा गांधी जी के वो ब्रह्मचर्य के बारे में जो विचार है, वो मानव जाति के लिए बहुत ही घातक है, नुकसानदेह है, ऐसा भी मैं मानता हूं। वही बात यहां पर है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में लोग बचपन से जाते हैं, उन पर क्या परिणाम हो गए उनको पता नहीं होता है। वहां जिस ढंग से बातें होती है कि ये सेक्स जो है वो बहुत बुरा है। अब जिस प्रक्रिया से हमारा जन्म हुआ है उसी को हम बुरा तय कर देते हैं। और उनमें से कुछ बच्चे ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो ठीक है, शादी के पहले बन जाए तो मां बाप का जो नुकसान होना है वो होगा। लेकिन कई लोग उसके बाद में शादी करते हैं, क्योंकि समाज का बंधन होता है और पूरी तरह से वो ब्रह्मचारी रह नहीं पाएंगे ऐसा उनको लगता है, या फिर वो पूरी तरह से ब्रह्मचारी यानी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इस केंद्र का कोई सेवक या सेविका नहीं बनते हैं, आम जिंदगी भी जीते रहते हैं। ऐसे लोग जब शादी करते हैं तो उनके शादी के पूरे 12 बज जाते हैं। केवल उनके नहीं बचते, उनके साथ में बाकी लोगों के भी बच जाते हैं। यानी खास कर कर उनका जो जोड़ीदार है, पति या पत्नी, उनके पूरे तरह से 12 बज जाते हैं। और ये बहुत ही अन्यायपूर्ण होता है। और वो भी अपना जीवन ठीक ढंग से जी नहीं पाती है या जी नहीं पाता है। लेकिन ये लोगों को समझाए कैसे, कानून को कैसे समझाए? कानूनन ब्रह्मचारी रहना यह अपराध नहीं हो सकता है, या फिर ब्रह्मचारी रहने का प्रीचिंग देना यह भी अपराध नहीं हो सकता है। और मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, इसलिए इसके द्वारा जो ब्रेन वॉशिंग होता है वो मानव जाति के लिए बहुत घातक होता है, ये बात सही है। लेकिन ये कानून में बात कैसी लाई जा सकती? फिर तो पूरा अध्यात्म का बेस, धर्म का बेस, इसके बारे में ही एक अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता है, उसके अनुकरण की स्वतंत्रता है, उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। इसलिए उसके खिलाफ इस ढंग का कानून बनना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक मैं सोचता हूं यह मुश्किल ही नहीं है, असंभव सा है। ये उल्टा हुआ कानून। जैसा अगर कोई बाबा या फिर कोई स्त्री अपने दैवी शक्ति का आभास निर्माण कर कर किसी भक्त के साथ में अगर शारीरिक संबंध बनाता है या बनाती है, तो यह जादू टोना विरोधी कानून के तहत अपराध तय किया गया है। इस ढंग का कानून बन सकता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट शोषण दिखता है। सामने के व्यक्ति एक रोबो जैसा बर्ताव करती है, उसके लिए तो बस भगवान है, सामने का व्यक्ति बाबा है। वो कहा उसको मानना, उसको तृप्त करना बचपन से सिखाया जाता है, तन मन धन अर्पण करो। और ये उसके सही सम्मति के बिना होता है, इसलिए ये कानूनन अपराध तय किया जा सकता है। जैसे 18 साल के नीचे की अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो वो कानूनन अपराध है हमारे देश में। अब 18 साल की व्यक्ति की खुद की इच्छा रहे, खुद ही वो आगे बढ़े, इसके बावजूद वो अपराध होता है। तो वैसे ही ये कानून बन सका जो जादू टोना विरोधी कानून बना है। लेकिन उल्टा कानून कि अगर आप कोई ब्रह्मचर्य की प्रीचिंग करते हो, ब्रह्मचर्य रहने का आग्रह करते हो, तो यह कानूनन अपराध होना, यह हमारे भारत में करीबन असंभव सी चीज है।
और लोगों को समझाना भी बड़ा कठिन है। अब ये इतनी लॉजिकल फैलेसी है कि पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का नाम रासलीला के लिए लिया जाता है, लेकिन प्रजापिता जी का ब्रह्म कुमारी का यानी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का जो भगवान श्री कृष्ण है, उसने जिंदगी में कभी सेक्स नहीं किया, ना ही वो सेक्स करता है। यही लोग ऐसी भी बातें फैलाते हैं कि मोर को जो बच्चा होता है, वो मोर के अश्रु पीकर मोरनी उसको बच्चा होता है, दोनों सेक्स नहीं करते। जबकि आप YouTube पर जाओगे और पूरे देखोगे तो कई ऐसे वीडियोस है जिसमें मोर और मोरनी सेक्स कर रहे हैं। तो ऐसी कई गलत धारणाएं वो लोगों में फैलाते हैं, खुद भी उसी धारणाओं में अकड़ कर रहते हैं। ये बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें का, लेकिन उसके बारे में कोई भी कानून बनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वहां अभी हर जगह ऐसा होता है, सेक्स को आप बहुत दबा नहीं सकते हो। ब्रह्मचर्य आश्रम जहां जहां ब्रह्मचर्य का बहुत प्रयास किया जाता है, उस ढंग का वातावरण मेंटेन करने का प्रयास होता है, वहां पर कुछ गड़बड़ियां होती रहती है। अब वो जो गड़बड़ियां होती है वो ह्यूमन टेंडेंसी का हिस्सा है, गलतियों का हिस्सा है, या फिर उनकी आवश्यकताओं का हिस्सा है। उसके लिए उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो होता है। अब ये दोनों प्रकार होते हैं। एक तरफ ब्रह्मचर्य रखने के कारण और ब्रह्मचर्य अंदर से ब्रेन वॉश होने के कारण जो समस्याएं निर्माण होती है वो भी है। दूसरी तरफ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इसके केंद्र में एक्टिव बनने के बाद में जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं उसको छुपा नहीं सकते हैं, उसको सही माने में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए डेविएशंस होते हैं। उसके कई किस्से मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। इंसान की जिंदगी में ऐसे होते रहता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये भी होता है, वैसे भी कंप्लेंट्स मेरे पास काफी आई हैं। कुछ लोग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का नाम लेकर उसका गुरु बनकर यही काम करते हैं, वो भी कंप्लेंट्स आई है। लेकिन उसके बारे में अगर ये बड़े पैमाने पर होगा, एक आध दूसरे केस के अलावा होगा, तो उसके बारे में हम बोलेंगे, लेकिन ये बोलने के स्तर पर ही संभव है। ये इस स्तर पर, जैसे कानून जादू टोना विरोधी कानून का मैंने कहा था जो हिस्सा, उस स्तर पर अगर गया तो ही हम उसको बड़े पैमाने पर चर्चा में लाएंगे, उस पर एक्शन लेने के लिए कोशिश भी करेंगे, और हो सकता है चाहे कानूनन एक्शन हो ना हो, लेकिन इसकी चर्चा तो बड़े पैमाने पर हो पाएगी।